हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को ही हो चुका है। ये समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट प्राप्त हो रही है। तो सूर्य का ये परिवर्तन 12 फरवरी से लेके 14 मार्च तक अब कुंभ राशि में रहने वाला है। तो कुंभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य 31 दिनों के लिए अब शनि देव के साथ युति में रहेंगे, यानी कि संघर्ष योग का निर्माण हो जाएगा। और बुध भी गोचर कर रहे हैं कुंभ में ही, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण होने वाला है। तो देखा जाए तो ये तीन योगों का निर्माण होगा। और इसके क्या प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि सूर्य आपके दाम्पत्य भाव के अधिपति है और वर्तमान में आपकी ही राशि कुंभ में ये गोचर करेंगे और आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं। तो क्या प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में कई बार दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा। दाम्पत्य जीवन में अहंकार का और आपके जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी अहंकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। अहंकार की वजह से कई बार दाम्पत्य जीवन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आप खुद कहीं अपनी स्थिति मान सम्मान की बात हो, तो अहंकार कहीं ना कहीं आपको समस्या में डाल सकता है। तो आपको अहंकार करने से बचना चाहिए। और यदि आप व्यापारी हैं तो ये व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं लाभ भी देगा और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी। तो लाभ की स्थिति भी बनने वाली है, साथ में आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। परंतु यहाँ पर बात वही है जो मैंने अभी पहले कही, यश प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, परंतु कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आप बहुत लंबे समय से मान सम्मान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ करना चाहिए, परंतु कई बार ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि लगता है कि नहीं, मान सम्मान ठीक नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति अहंकार रखता है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि अहंकार से बचिए, क्योंकि अहंकार एक ऐसा विष है जो व्यक्ति को कब जो है तो डस ले मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे शरीर की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे यश प्रतिष्ठा मान सम्मान ज्ञान या जो भी आप उठा लें, है ना, तो हर एक जगह ये सब नश्वर है। और नश्वर व्यक्ति को खुद को जो ज्ञान है तो उसमें ही अहंकार हो जाए, क्योंकि व्यक्ति कितना बड़ा अहंकार की वजह से कुछ ऐसा कर सकता है जो कि बाद में पछताए। और अक्सर होता ही यही है कि हम अहंकार बस कुछ कर देते हैं, कह देते हैं, बाद में पछतावा होता है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आप आत्मचिंतन भी करने वाले हैं। इस समय आपको कई बार आत्मबोध होगा, पहले भले ना हो परंतु अंततः आपको ये आत्मबोध होगा कि हाँ क्या वास्तविकता है, क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का भी आपको जो है तो ज्ञान होगा। आपके चेहरे में इस समय कांति देखने को मिलने वाली है, आकर्षण भी देखने को मिलने वाला है। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपस में आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। और कई बार ऐसा होगा भी कि आरोप प्रत्यारोप सही भी हों। तो इसलिए आपको अपने व्यापार में सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी यहाँ इस समय मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप जो है तो अपनी तैयारी को खूब मजबूत रखिए और प्रयास करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता तो मिलने ही वाली है, क्योंकि सकल पदार्थ ही जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म जरूरी है, कर्म करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। रही बात कि अब तो ये जो प्रभाव मिलना है वो मिलना ही है।
उपाय क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला ये कि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, तो या तो करवाएं, क्योंकि बिना पर्सनल जन्म कुंडली का आप यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वो अधूरा होता है। इसलिए अधूरा निर्णय लेंगे तो काम गड़बड़ होंगे, फिर लगेगा कि हमने जो सुना था वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप एक तो सबसे पहला उपाय ये है कि अपने पिता का सम्मान करिए, अपना खुद का सम्मान करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और साथ में दिनचर्या को बेहतर बनाइए। सुबह जल्दी उठना, रात्रि में जल्दी सोना, और आपने किसी को समय दिया है कि मैं इतने बज के इतने मिनट में यहाँ पर मिलूँगा या मिलूँगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य हैं कौन? घड़ी, समय। तो समय में काम करने से, समय समय में सब चीज़ें साधने से आपके जीवन में इसका बहुत अच्छे परिणाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको अपने आप में यदि ये हो कि अभी तो हर एक व्यक्ति इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है कि हम स्वस्थ रहें, हम फिटनेस की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, परंतु आपको सूर्य नमस्कार भी यदि करने का समय मिले तो करें, नहीं तो आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये उपाय आप करें, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।